जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर। क्विक रिसर्च में आपका स्वागत है। आम जनता अक्सर सरकारों पर सवाल उठाती है, लेकिन आज मेरे सवाल आप लोगों से हैं। मेरा पहला सवाल, क्या आपने राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को देश के विकास के लिए चुना? आपके क्षेत्र के विकास के लिए चुना? आपके राज्य के विकास के लिए चुना? नहीं चुना। आपने केवल 1967 के बाद, जब से राजनीति में जातिवादक पार्टियों और जातिवादी सोच का उदय हुआ है, तब से केवल आपने जातिवादक पार्टियों को प्राथमिकता दी, जातिवादक सोच को प्राथमिकता दी। ना तो आपने शिक्षा को प्राथमिकता दी, ना ही अस्पतालों को प्राथमिकता दी, और ना ही सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आपने केवल और केवल अपने प्रतिनिधि को प्राथमिकता दी। पर आप लोग सवाल उठाते हैं कि सरकारें हमारे लिए काम नहीं करती। क्यों करेगी कोई सरकार आपके लिए काम, जब आप सरकारों को काम के लिए चुनते ही नहीं? जब तक इस देश की जनता सोती रहेगी, तब तक इस देश के भ्रष्ट नेता जागकर देश को लूटते रहेंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे, इस देश में गाय को पूजनीय मानते हैं, उन्हें माता मानते हैं, तो क्या आपने उन गायों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई? नहीं निभाई। लेकिन हाँ, आपने उन पर सवाल जरूर उठाए। जब भी आप सड़कों पर गाड़ी लेके निकलते हैं, बाइक लेके निकलते हैं, तब आपको उन पशुओं की वजह से जो असुविधा होती है, उसके लिए आपने उनको ही दोष दिया, जबकि आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनकी सहायता करना, उनको गौशाला पहुंचाना, जो कि आपने नहीं की। क्या आपने आज तक, यदि कोई गाय घायल हो गई है, तो आपने उसे गौशाला पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। या किसी गौशाला संचालक के साथ कुछ गलत हुआ, तो क्या आपने उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। आपने केवल और केवल सवाल उठाए। मेरा तीसरा सवाल आपसे, इस देश में महिलाओं को पूजनीय मानते हैं, तो क्या आपने उन महिलाओं के प्रति पूर्णतः जिम्मेदारी निभाई? नहीं निभाई। साल 2022 में आफ्ताब श्रद्धावाला केस आया था, जिसे फ्रिज हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे। तो क्या आपने आफ्ताब को सजा और श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी निभाई? नहीं निभाई। आप केवल और केवल सोशल मीडिया के एक पोस्ट तक सीमित रहे, जबकि आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि श्रद्धा को न्याय दिलाना और आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, जो कि आपने नहीं की। जिसका नुकसान यह हुआ कि आफ्ताब आज भी जेल में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। जब तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक ऐसे ही अपराधी जेल में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे, और 10 साल बाद, 20 साल बाद 2 अक्टूबर के दिन जेल से रिहा हो जाएंगे। ऐसे ही केस आया था 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, जिसमें महिला डॉक्टर के साथ गलत हुआ था। तो क्या आपने उस महिला डॉक्टर को न्याय दिलाया? नहीं दिलवाया। उसमें भी आपने आधी अधूरी कोशिश की, जिसके कारण उस महिला डॉक्टर का दोषी भी जेल में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, जबकि आपकी जिम्मेदारी बनती थी उस महिला डॉक्टर को पूर्णतः न्याय दिलवाना, उस दोषी को सजा दिलवाना, जो कि आपने नहीं की। मेरा चौथा सवाल आपसे, इस देश में नदियों को भी पूजनीय मानते हैं, तो क्या आप उन नदियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? नहीं निभाते। आप उन नदियों के तट पर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, जिसके रैपर आप वहीं पर फेंक देते हैं, या घर से पूजा घर का सामान लाते हैं, वह भी आप नदियों में बहा देते हैं। या कोई अन्य व्यक्ति घर से पूजा का सामान लाता है या अन्य कचरा लाता है, वह नदी में बहाता है, तो क्या आप उन्हें रोकते हैं? नहीं रोकते। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि आप स्वयं गलती करते हैं। जब तक आप स्वयं गलती करेंगे, तब तक आप दूसरों को नहीं टोक सकते। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है
कि आप उन नदियों पर ना तो कचरा फेंकें और ना ही और लोगों को फेंकने दें, जिससे वह नदी साफ सुरक्षित रहे, जिसका जल उपयोग किया जा सके। मेरा 5वां सवाल आपसे, भ्रष्टाचार की शुरुआत किसने की? नेताओं ने या आपने? आपने की। जब भी चुनाव आते हैं तब आपके इलाके के चुनावी नेता आपके क्षेत्र में आते हैं, आपको लालच देते हैं 1000-2000 रुपए का, फ्री बिजली का, फ्री पानी का, जिसके लालच में आके आप अपनी कीमती वोट उन्हें बेच देते हैं। जबकि आपकी स्वयं जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे नेता, अच्छे प्रतिनिधि और एक जिम्मेदार नागरिक को चुने, जो कि आप नहीं करते। मेरा 6वां सवाल आपसे, आपको सुविधाएं चाहिए अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसी, लेकिन क्या आप वहां के जैसे नागरिक हैं? नहीं, आप वहां के जैसे नागरिक नहीं हैं और ना ही बनना चाहते। यदि आप वहां के जैसा नागरिक बनेंगे तो आपको सरकारों पर या किसी और व्यक्ति पर सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप स्वयं कचरा फेंकते हैं सड़कों पर और जिम्मेदार सरकारों को ठहराते हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी बनती है सड़कों को साफ रखना, सुरक्षित रखना, एक जिम्मेदार नागरिक बने रहना, जो कि आप नहीं बनते। ना तो मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी सरकार को दोष दे रहा हूँ, ना ही आपको दोष दे रहा हूँ। मैं केवल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप अपनी जिम्मेदारी सही से और पूर्णतः निभाते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching.